मकान MM पहाड़ी चिंतलमेड़ के पास मकान है। हमारे मकान के बिल्कुल पीछे के बैक साइड में एक मकान तामीर हो रहा और दोनों के मकानों के दरमियान में एक रोड है। जब हम सवेरे आ रहे थे तो एक गाड़ी, बड़ी हेवी गाड़ी जो है रेती के साथ आ रही थी, बड़ी गाड़ी जो है टिपर टारस जो है 14 टायर का, वो गाड़ी जब रिवर्स ले रहे तो हम बोले कि बेटा वो गाड़ी रिवर्स लेने, देख के हमारी बालकनी है, हमारा स्लैब सजा लगता है। हाँ नहीं, देख के एहतियात से करें बोले। मैं बोलने से पहले हमारे वालिद साहब ड्राइवर को बोल के गए, क्लीनर को बोल के गए। जब हम जैसा बोल के घर में आए, आके हम कुछ काम कर रहे थे, देखे एकदम ऐसी आवाज़ आई, साउंड ऐसा जैसा कि कोई पहाड़ गिर गया ऐसा आवाज़ है। बाहर जाके देखे तो क्या लारी पलट गई। अब अल्लाह का शुक्र ये है क्योंकि जानी नुकसान नहीं हुआ। हमारी दीवार पे गिरने से हमारी दीवार तड़क गई नीचे की ऊपर की, हमारा स्लैब टूट गया। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र ये है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि बिजी रोड है हमारे पास, कम्यूटर्स आते जाते रहते, मगर किसी जब वो वक्त पे कोई आ रहे जा रहे नहीं थे। अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि किसी जानी नुकसान नहीं हुआ। मगर गुजारिश ये है कि भाई खुदा ना खास्ता अगर जानी नुकसान हो तो कौन इसके ज़िम्मेदार। तो इसलिए हमारी गुजारिश ये है कि लोगों में आवाम शऊर बेदार हो जाए, अवेयरनेस आ जाए कि जो भी काम नया कंस्ट्रक्शन शुरू करे, जिस इलाके में भी करे, वो इलाके को पहले जांच ले कि आजू बाजू देख ले कि भाई मटेरियल कहाँ उतारेंगे, कैसा उतारेंगे, पानी किसकन से लेंगे, कहाँ सामान उतारेंगे, सब चीज़ों को पहले तैयारी कर लेना। और थोड़ी गलती घर बनाने वालों की है, ज़्यादा गलती ये लोगों की है जो मटेरियल लाते। अभी जो गाड़ी में मटेरियल आया वो गाड़ी जो स्क्रैप के काबिल की है, 14 टायर की टारस की गाड़ी है, मगर सिर्फ 10 ही टायर है, 4 टायर है ही नहीं उसको, और इतनी बिल्कुल स्क्रैप की गाड़ी है वो। उसके फाउंडेशन रबड़ा टूटने से जो है गाड़ी पलट गई वो। तो ऐसे गाड़ी वालों के लिए कानूनी कार्रवाई की जाए, इन लोगों को जो है ऐसे गाड़ियों को चलने नहीं देना सिटी में। और हमारा भी काम है कि ऐसे गाड़ियों को लाना नहीं। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से भी, पुलिस वालों से भी कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।